जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, हवे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम समर्थ। श्री राम। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 11 दिसंबर। मित्रों, परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना इस प्रकार की है कि हम स्वयं अपनी पीठ थपथपा नहीं सकते और स्वयं अपने को लात भी नहीं मार सकते। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को निंदक तथा हित चिंतक दोनों की आवश्यकता है। सारांश यही है कि हम ऐसे लोगों को जोड़ें जो समय आने पर हमारी छाया बनकर हमारे साथ रहे तथा समय आने पर आईना भी बन सके, क्योंकि छाया कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। खैर, तो इसी संदर्भ में आज का जो विषय है, सकारात्मक तथा सात्विक विचार। एक ऐसे भिखारी की कथा है जो परमात्मा से हमेशा तकरार करता है कि मेरी यह हालत बना दी है। इस प्रकार से वो परमात्मा को हमेशा कोसता रहता है। एक दिन एक संपन्न व्यक्ति उस भिखारी से कहता है कि वह उसकी आँख खरीदना चाहता है, जिसके लिए वह उसे 1 लाख रुपए देगा। वो देने को तैयार है 1 लाख रुपए। भिखारी यह सुनकर चौंक जाता है। अब वह भिखारी जिस परमात्मा की तकरार करता था उसका आभार मानने लगा, धन्यवाद देने लगा कि भगवान, तुमने यह मौल्यवान वस्तु मुझे दी है, मुझे आज मालूम हुआ। जो भिखारी परमात्मा से हमेशा तकरार करता था कि मेरी ऐसी हालत बना दी है, उसे कोसता था, उसका इस दृष्टांत से हृदय एकदम बदल गया। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के भावना हमारे जीवन को बदल देती है। आभार की भावना, कृतज्ञता की भावना। जब हम अपने पास की वस्तु किसी को देते हैं तो वह कम हो जाती है, लेकिन धन्यवाद ऐसी वस्तु है जो कभी भी कम नहीं होते, बल्कि दोनों देने वाला और लेने वाला बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कृतज्ञता की भावना से हमें आनंद, समाधान, शांति प्राप्त होती है। पानी का गिलास आधा खाली है, इसका अफसोस या दुख न करते हुए हमें संतोष होना चाहिए कि आधा गिलास पानी से तो भरा है। कृतज्ञता से सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सुंदर तथा समृद्ध बना सकता है। जीवन में सकारात्मक विचारों के बहुत महत्ता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की एक कथा है। वे नित्य आध्यात्मिक विषय पर प्रवचन करते थे और जिसे सुनने के लिए कई विरक्त सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान आते थे। राजा जनक भी उनका प्रवचन सुनने आते थे और राजा जनक जब तक आते नहीं तब तक महर्षि अपना प्रवचन शुरू नहीं करते थे। यह दूसरे सन्यासी लोगों को अच्छा नहीं लगता था तथा इस पर वे आपस में चर्चा भी करते थे कि सन्यासी श्रोताओं को अच्छा नहीं लगता था कि महर्षि सिर्फ एक के आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वह राजा है। यानी संपत्ति, सत्ता को महर्षि ज़्यादा महत्व देते हैं। इतने महान ऋषि को यह शोभा नहीं देता, ऐसा वे सोचते थे। शिष्यों की यह चर्चा महर्षि के कानों में पहुंची। एक दिन जंगल में आग लगी, तभी एक शिष्य भागते हुए आया और कहने लगा कि आग आश्रम की ओर फैल रही है तथा सभी शिष्य
तब उस समय सभी शिष्य उठे और अपना अपना सामान सुरक्षित करने के लिए भागे। संयोगवश कुछ दिनों में ही राजा जनक के राजभवन में आग लगी। राज्य के नौकर चाकर भागते हुए आए और राजा को आग की सूचना देने लगे। यह सुनकर राजा जनक शांत बैठे रहे, प्रवचन सुनते रहे। उनका मन शांत रहा, चल विचल नहीं हुआ कुछ, और प्रवचन समाप्त होने पर वे राजभवन के लिए रवाना हुए। यहाँ भी राजा जनक के सकारात्मक विचार सामने आते हैं। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र भी इसी प्रकार का बोध देता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के रिश्तेदार थे, वे सखा थे, यानी द्रौपदी के सर्वस्व थे। फिर भी द्रौपदी पर बड़े बड़े संकट आए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, तभी अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी। किसी माँ पर इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। तब अर्जुन ने कहा था कि मैं अभी उस हत्यारे को मारकर तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुम उस प्रेत पर पैर रखकर स्नान कर। यह कहते हुए अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर ले आया। श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार डाला था, तब इसे भी मार डालना चाहिए, बोलो। द्रौपदी शांत थी, उसकी प्रज्ञा भी स्थिर थी, अस्थिरता नहीं हुई। उसके 5 पुत्रों के शव सामने पड़े थे, लेकिन द्रौपदी ईश्वर की कृपा को भूली नहीं थी। द्रौपदी कहती है, अश्वत्थामा को छोड़ दो। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी मेरी जैसी ही माँ है। अश्वत्थामा के मरने के बाद माँ गौतमी जिंदगी भर रोएगी, शोक करेगी। अरे कितने आश्चर्य की बात कि स्वतः के पुत्र की हत्या जिसने की, उसकी माता की चिंता, उसके प्रति दया, करुणा, सहानुभूति द्रौपदी के हृदय में है। वास्तव में, सच में उनके इस विचार को हमारा प्रणाम है, वंदनीय है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े संग्राम आते रहते हैं। इस कारण हार जीत की अपेक्षा उस संग्राम में व्यक्ति के संघर्ष करने की जिद जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। हर मनुष्य के जीवन में उसके संस्कार तथा शिक्षा के कारण योग्य दिशा प्राप्त होती है। किसी को बहुत प्रेरणा, उत्साह, मार्गदर्शन, आनंद, आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, तो किसी के जीवन में निराशा और उदासीनता ही सामने आती है। इन दोनों स्थिति का व्यक्ति के विकास पर काफ़ी परिणाम पड़ता है। किसी के सकारात्मक विचार सामने के व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है। मन में समाधान ही व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाता है, अन्यथा व्यक्ति नर्वस हो जाता है। हमने क्या पाया इसकी अपेक्षा हमने जो पाया है वह किस प्रकार प्राप्त किया, किस प्रकार पाया है, यह महत्व का है। बिना कष्ट के बहुत सारा प्राप्त होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कष्ट और परिश्रम से प्राप्त होता है उसमें अधिक आनंद तथा समाधान होता है तथा आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जब हम में आत्मविश्वास रहता है तब हम अपने संकल्प में सफल होते हैं। आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना यानी सकारात्मक होना है। जीवन को सुखी करने के लिए यह परम आवश्यक है। एक कथा और है। 3 मित्र थे, उनके नाम थे ज्ञान, धन और विश्वास। वे घनिष्ठ मित्र थे। तीनों का आपस में प्रेम था और वे तीनों एक साथ रहते थे। लेकिन ऐसा समय आया कि वे तीनों अलग हो रहे थे, दूर जा रहे थे। वे आपस में पूछते हैं कि अब हम लोग कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब ज्ञान कहने लगा, मैं तो विद्यालय में मिलूँगा। धन ने कहा, मैं तो धनवानों के यहाँ मिलूँगा।
लेकिन तीसरा मित्र शांत था, उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों मित्रों ने विश्वास से पूछा, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हो गया? तब वह कहने लगा, अरे मैं एक बार निकल गया कि फिर कभी नहीं आता, कभी नहीं मिलता। इसलिए हर कोई ने विश्वास को, आत्मविश्वास को पकड़े रहना चाहिए, उसे जाने न दे। विश्वास ही सब कुछ है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कभी दुख नहीं हुआ होगा, रोया नहीं होगा। सभी लोग रोते हैं और हंसते भी हैं, यानी सुख दुख दोनों हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन हर समय मन को स्थिर रखना महत्व का होता है। यह तभी संभव है जब मन में आत्मविश्वास हो, और यह सकारात्मक प्रवृत्ति से ही संभव है। आज 11 तारीख आज भगवान ओशो की जयंती है। उनकी जयंती के निमित्त उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए उन्हीं के साहित्य से एक कथा आपके सामने रखता हूँ। भगवान ओशो कहते हैं, वे भगवान ओशो जो है ना, वो हमारे जबलपुर के ही हैं, और पूर्व में आचार्य रजनीश से, हमारे जबलपुर यूनिवर्सिटी के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिलॉसफी के थे। खैर, उन्होंने कहा था, एक नवीन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। सैकड़ों कारीगर वहाँ काम कर रहे थे। शिल्पकार लोग भी पत्थरों को फोड़कर छेनी द्वारा मूर्तियों को आकार दे रहे थे। उसी समय एक कवि वहाँ घूमते हुए पहुँचा। उसने देखा कि एक शिल्पकार पत्थरों को छेनी से छीलकर मूर्ति को आकार दे रहा है। कवि ने उस शिल्पकार से पूछा, अरे मित्र, क्या कर रहे हो? तब वह शिल्पकार बोला, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूँ। इतना कहकर वह अपने काम में लग गया, व्यस्त हो गया। वह कवि आगे बढ़ा। आगे उसने देखा एक और कारीगर छेनी से पाषाणों को आकार दे रहा था। कवि ने उससे पूछा, अरे मित्र, क्या कर रहे हो? वो कारीगर कहने लगा, अरे भाई, अपने बाल बच्चों के पेट के खातिर पसीना बहा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कारीगर भी अपने काम में लग गया। अब कवि और आगे बढ़ा। एक और कारीगर उसने देखा काम कर रहा था, लेकिन वह कारीगर काम करते वक्त भगवान का भजन भी गुनगुना रहा था। वह बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। कवि ने उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तब वह हंसते हुए प्रसन्न मन से कहता है कि अरे, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। और हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान का भजन गाते हुए अपने कार्य में तल्लीन हो गया। तात्पर्य, वे तीनों कारीगर एक ही कार्य कर रहे थे, लेकिन तीनों के विचार अलग अलग थे। एक कारीगर दुखी तथा पीड़ित था, क्रोध में भी था। दूसरा कारीगर निराश, जैसे चेहरों से मानो बड़ा बोझा उठा रहा हो। लेकिन तीसरा कारीगर प्रभु के नाम में मग्न था, भगवत भजन गा रहा था, प्रभु का नाम स्मरण कर रहा था और समर्पित होकर काम कर रहा था। हम सब अपने जीवन को संवारने में लगे हैं, लेकिन ज़रा सोचें कि हम उन 3 प्रकार के लोगों में किसके समान हैं। हमें भी अपना कार्य भगवान तथा परमेश्वर को पूर्ण समर्पित करते हुए करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक तथा सात्विक विचार हमारे मन में रहें। इसी प्रार्थना के साथ यह चिंतन मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ।